पर एक से बड़ी से बड़ी पतिव्रता इस स्थल पर हुई है, जिन्होंने अपने पतियों की खातिर बहुत कुछ करके दिखाया है। जैसे मैया सुलोचना पति का कटा हुआ सर हटा दिया, इतना सामर्थ्य था उस मैया के अंदर। एक मैया सावित्री हुई है जो स्वयं यमराज के पास से वो सत्यवान वापस ले गई। ऐसी बहुत सी माता बहनें इस पृथ्वी पर हुई जिन्होंने अपने तेज और तप से कुछ करके दिखाया है, और उन्हीं में मैया सुनीति भी थी। वो कोई कम नहीं थी कि अपने पति की खातिर और महलों को छोड़कर निकल गई। लेकिन आज बाकी पछाइयां ना, आज ये चीज देखने को नहीं मिलती है। कहूं देख लो, काऊ में देख लो, करवा चौथ को व्रत तो बड़ी जोर से चल रहा है, पर पति के लिए आदर सम्मान कहीं भी नहीं। और मैं वही कहूंगा जो मैंने देखा है, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलूंगा। मैंने जो देखा है वो कहूंगा। एक हमारी बुआ लगती नाम, बड़ी अच्छी भूपन की खूब खातिर करब करे से व्यवस्था हो के बड़ा बढ़िया जीवन यापन चलो। एक दिन की बात है, करवा चौथ को दिन हमारी बुआ रहे उपास, तो बिना के पैसे तो मजदूरी की यार अपना पेट पाला। तो वे ठेका लेके वो बाजार में काटा। दोपहर को समय हो तो बुआ बोली भूपन दे समझ आ गया कि ना सुन सवेरे दे भूखी प्यास हो तो प्यास लग रही हूं, घर को जाए तुम जाए काट के। भूपा समझ आ के बोले कि तू एक बात बता, तू घर चली जाए, हूं यहां अकेलो लगो रहूं, जब बाजार आए के बस में काट देंगे ताको ठेका है वो कर लिया के हल्ला करे वो ता देश हो कि तू संग कटवाए लो, हूं काटे तो जल्दी जल्दी। बुआ बोली है वो तो तुम्हारे पीछे हूं दे टोरू सगरी उपासी रहूं, और तुम्हें यूं ना के बोले घर चले जाने आराम करेंगे। भूपा ने बुआ कहियो तरीका से समझ आई, पर बुआ की समझ में बुआ नहीं। बुआ ने ज्यादा जिद करी तो भूपा ने बाजरा को भाई मुझे मजबूत से ठेरो काटो, और बुआ की खातिर करी बड़ी जोर। जब बुआ की खातिर वही तो बुआ बोली रे तू कल मरे सो आज मज्जत ते का मुंह पे त्रासो। बुआ गुस्सा है कि आज गई घर ना दो तो 5-7 रोटी खाए के चैन से सोए। भूपा ने विचार करो जन उपास छोड़ दो, कुछ गड़बड़ नहीं है, पर परमात्मा ने भूपा की ऐसी सुनी कि पहले तो भजन 64। अबे बाद में 15-20 दिन पहले भूपा हमने तलवाए, भूपा में देख तो लदी जा करवा चौथ के परे को परो ना, तो भूपा भजन 91 खूब भोगता है, खाए पी के खूब पट भूपा ना भूवर ऊपर को परो। तो सुखदेव जी समझ आते हैं राजन परीक्षित। बहुत सी माता बहनें ऐसी हुई, बहुत से प्रभु के सेवक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने तपोबल से तेज से और प्रभु को अपने आगे विवश कर दिया। जैसे लंका का राजा रावण हुआ, उसने इतना तप किया, इतने प्रचंड तप किए कि अपने शीश काट काट कर चढ़ा दिए। इतना घोर तप किया कि प्रभु उसके आगे विवश। लेकिन एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी प्रभु का तप करे और उस पर प्रभु की थोड़ी सी कृपा हो जाए तो पता नहीं क्यों वो उल्टे सीधे काम करने लग जाता है।
थोड़ा ही कृपा मात्र से और वो अपनी राह को भटक जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को कहते हैं, बड़े सुंदर शब्दों में समझाते हैं। कैसे? अरे ऐसो को भगे जग माई, जब लंकापति रावण और अपने तप में प्रचंड हुआ तो मधुमेह ऐसा चूर हुआ कि उसे संसार में अपने समक्ष अब कोई दिखाई नहीं देता, किसी को अपने सामने कुछ समझता नहीं, उसका अत्याचार प्रचंड हो गया। संत महात्माओं को परेशान करने लगा है, तरह तरह की यातना देता है। धर्म पूजा ग्रंथ जो है किसी की कदर नहीं करता है, पूजा पाठ कर भगवान का बंद करा दिया। उसके अत्याचार से मैया पृथ्वी बड़ी व्याकुल होने लगी कि प्रभु अब क्या होना चाहिए, इस पापी का भार हम सह नहीं सकते। जब मैया पृथ्वी परेशान होने लगी तो चलकर ब्रह्मा जी की शरण में आई और ब्रह्मा जी से समझा कर कहने लगी, प्रभु अब मुझ पर और अत्याचार सही नहीं जाता, आप कुछ कीजिए, किसी भी प्रकार मेरे पाप रहित करिए, इस पापी के अत्याचार में से सही नहीं जाता। जब मैया पृथ्वी को विवश देखा है तो ब्रह्मा जी ने समझा कर कहा कि इस भार को हरण करने वाले एक ही है, वो है श्री वैकुंठनाथ जी, उनके अलावा दूसरा कोई है नहीं जो आपकी परेशानी का निवारण कर सकता। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को कहते हैं, बताते हैं कैसे? अरे जब जब हो धर्म की हानि, समझा कर कहा है, पृथ्वी माता अगर आपका भार कोई हरण कर सकता है तो वो है श्री वैकुंठनाथ जी, आप उन्हीं से आगे वही कुछ कर सकते। तो मैया पृथ्वी पूछने लगी, प्रभु एक बात बताइए, वो समय मिलेंगे, मैं उनके पास जाऊं तो कहां जाऊं?
जब ये पूछा है कि कहाँ जाऊं तो बताते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं और कैसे। अरे हरे व्यापक सर्वत्र समाना